नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक समय था जब हमें पाकिस्तान भी बहुत खतरनाक लगता था। आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान कभी भी भारत में आके बम अटैक कर देता था, चाहे मुंबई का ताज होटल हो या भारत के संसद भवन हो, कहीं पे भी मतलब बम आके पटक देता था, कहीं पे भी आतंकवादी हमला हो जाता था। एक समय पाकिस्तान में बहुत ही खतरनाक लगता था कि मतलब भारत के लोग भी डरते थे कि कहीं पे आके बम ना फोड़ दे, कहीं पे कोई जैकेट में या बैग में लेके आके आएंगे और बम फटका के चल जाएंगे। वो भी खुद उड़ जाते थे, जो लेके आते थे वो खुद भी उड़ जाते थे और वहां पे जो लोग थे वो भी उड़ जाते थे। कई बार कहीं स्टेशन उड़ा दिया जाता था। तो इस तरह का घटना होते ही रहता था दोस्तों। लेकिन अभी के समय में क्या है दोस्तों कि अभी हमें अमेरिका भी हल्का लगता है। आप अभी देखोगे कि मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। उससे हुआ क्या? किसी को फर्क पड़ा? किसी को फर्क नहीं पड़ा। मोदी जी अपना अलग ही काम कर रहे हैं। मतलब अमेरिका 50% टैरिफ बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रूस से व्यापार करेंगे। चीन चले गए, चीन से दोस्ती करने लग गए, जो कि चीन से हमारी अच्छा बनता नहीं था। चीन अभी प्रधानमंत्री जी गए हुए थे, अभी कुछ दिन 2 दिन हुआ है आए हुए। तो इस तरह का अभी का समय हो गया है। इसका कारण जानते हैं दोस्तों क्या है? इसका कारण है कि भारत की जनताओं का वोट। पहले भारत की जनता उस पार्टी को वोट देता था जो पाकिस्तान को भी खतरनाक बना देता था, पाकिस्तान से भी डरने पे मजबूर कर देता था। अब भारत की जनता उस आदमी को वोट दे रहा है जो अमेरिका को भी सीरियस नहीं लेता है, अमेरिका को भी मतलब बोलता है ना बहुत तरीके। इस तरह का घटना अभी के समय में हो जाता है। अभी अमेरिका को बोलने दो, कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं है। अभी अमेरिका 50% टैरिफ लगाए, कुछ लगाए, हमें मतलब नहीं है। इस तरह का मतलब समय आ गया है। अभी लोग अमेरिका को भी सीरियस नहीं लेते हैं। तो ये कैसे हुआ दोस्तों? ये होने का कारण एक ही है कि आप लोगों ने सही आदमी को वोट दिया। वो है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो अधिकार वोट देने का ये बहुत ही अच्छा कानून बनाया है। और लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लोगों को सोच अच्छा होना चाहिए, अच्छे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये चीजें दिखाती है हम लोगों को कि मतलब कि हम कर क्या सकते हैं। जो देश खतरनाक लगता था अभी तो पाकिस्तान में कोई नाम भी नहीं ले रहा है। अभी के समय में आप सबको पता था कि मतलब पहलगाम हमला हुआ है। पहलगाम हमला के बाद क्या क्या हुआ पाकिस्तान में सबको पता है कि किस तरह से भारत ने उसको ठुकाई किया। पहले मिसाइल से ठुकाई किया, फिर उसका जवाब पाकिस्तान दिया, तो फिर भारत ने युद्ध घोषणा कर दी, युद्ध में ठुकाई किया। तो इस तरह का होता है। अब तो पाकिस्तान को कोई कुछ समझता ही नहीं है। जब अमेरिका जैसे देश को हल्का में ले रहा है भारत के लोग, तो पाकिस्तान को क्या समझेगा? अभी के समय में बहुत ही कम ऐसे घटना होता है जहाँ पे आतंकवादी घटना हो, लेकिन बहुत कम, क्या मतलब ना ही के बराबर होता है। और जब भी होता है ऐसा घटना तब भारत क्या करते हैं? पाकिस्तान के एक बार ट्राई कर देते हैं, क्योंकि आतंकवाद तो भेजता पाकिस्तान ही है। और इस बार जो पहलगाम हमला हुआ है उसमें तो दोस्तों आप सबको पता है कि मतलब 1-2 आदमी भारत के भी थे उसमें। और जब भी ऐसे आतंकवादी हमला होता है तो उसमें भारत के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से घटना हो जाता है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। अभी सुनोगे तो 4 साल 5 साल मतलब एक आतंकी हमला करने के लिए वो 8-9 साल प्लान बनाता है, तब कहीं पे होता है। और होने के बाद भारत क्या करते हैं? एक बार चलाई कर देते हैं पाकिस्तान की, शुद्ध समय तो वापस ले लेते हैं। तो ये चीज भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से भारत का सोच बदल चुका है। अब हम किसी भी देश को सीरियस लेते नहीं है। जो हमारे साथ दोस्ती करता है तो उसको हम अच्छा समझते हैं, जो हमारे साथ दोस्ती में नहीं रहना चाहते हैं उसको लात मारते हैं। इस तरह का हो गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि अपना वोट का अधिकार जो आपको मिला है वो अच्छे आदमी को दे वोट, ताकि भारत यूं ही आगे बढ़ता रहे। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप सबको पता ही है कि हमें वोट किसे करना चाहिए। उसी आदमी को करना चाहिए जो हमें एक अलग एनर्जी देता है, अलग सेफ्टी देता है। जहाँ पे पाकिस्तान खतरनाक था वहां पे हम अब अमेरिका को भी सीरियस नहीं लेते हैं। तो ये कराने वाले हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं चाहूंगा कि आप लोग उसी को वोट करें। बाद में आगे आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में आके कर सकते हैं। धन्यवाद।